जो सरकारी अस्पताल देवभोग में जो 24 घंटे के अंदर में 5 डिलीवरी हुई है और जो बाकी जो एक डिलीवरी है वो 48 घंटे के अंदर में हुई है। मैडम, कई बार जब भी प्रसव की यदि बात करें तो जब सरकारी अस्पताल का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं। उस डर को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कक्ष में कितनी भीड़ है, ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त हुई है। स्टाफ नर्स लोग पूरे उनको बताते हैं, टेक्निक बताते हैं कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे छाती से लगा के रखना है। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। टीवी में रवि तिवारी। लोग कई बार जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल के कामकाज पर कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं, वहां के व्यवस्थाओं पर भी लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर से अवगत करवाने जा रहे हैं जिस खबर को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई में सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है पूरा दुरुस्त हो गया है और सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा कि जो नवजात बच्चे हैं, नवजात बच्चों को थोड़ा सा सामने से दिखा देंगे। मैं आपको पूरा मामला बता दूं कि जो 5 डिलीवरी हुई है, जो सरकारी अस्पताल देवभोग में जो 24 घंटे के अंदर में 5 डिलीवरी हुई है और जो बाकी जो एक डिलीवरी है वो 48 घंटे के अंदर में हुई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो स्टाफ नर्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम एक चीज ये बता दें कि कुछ दिन पहले सरकारी अस्पताल में डिलीवरी को लेके एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा था। लोग भी सवाल खड़े कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया है। जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिम्मेदार अधिकारी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होना शुरू हो गया था। लेकिन आज जो मेरे वोकल टीवी के कैमरे में मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर से कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि सरकारी व्यवस्था की जो लोग कुल मिलाकर जो उंगली उठाते हैं, उस पर लोग अब इस न्यूज को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद लोग उंगली नहीं उठाएंगे। हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर प्रकाश साहू से और उनके साथ जानेंगे कि कितने, जो सर थोड़ा सामने आइए सर, ये कितने डिलीवरी, 6 डिलीवरी जो हुई है, कितने घंटे के अंतराल में हुई है, थोड़ा सा बताएंगे। 5 डिलीवरी 24 घंटे के अंतराल में हुई है और करीबन 30 घंटे के अंतराल में 6 डिलीवरी हुई है। सर, लोग कई बीच में सर सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा होने शुरू हो गया था। लोग आपकी व्यवस्था पे सवाल भी खड़े कर रहे थे। आखिर सर व्यवस्था को आप लोगों ने दुरुस्त कैसे किया? इसमें अहम भूमिका हमारे बीएमओ सर और हमारे नर्सिंग स्टाफ की है। इन्होंने मतलब पेशेंट को, जैसे पहले बच्चों को स्क्रीनिंग प्रॉपर उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी। मेरे और रेड्डी सर की पीडियाट्रिक ट्रेनिंग हुई 3 महीने की और गवर्नमेंट के, इसलिए बच्चों का स्क्रीनिंग प्रॉपर पहले दिन वैक्सीनेशन और इनकी काउंसलिंग और मितानिनों के द्वारा इनकी काउंसलिंग करके 102 की सुविधा प्रॉपर देने से ये बढ़ी हुई है। और सर ये और जैसे डिलीवरी ये करवाने आते हैं तो और क्या क्या व्यवस्था और सुविधाएं इनको दी जाती है? सर तो कैमरे की तरफ देख कर बताइए। इनको जैसे ही आते हैं इनको सारी चेकअप्स वगैरह होती है, साथ में इनको 102 के जरिए लाना और वापस छोड़ना और बच्चे की स्क्रीनिंग हमारे आरबीएस की टीम के द्वारा भी इनकी रिपीट स्क्रीनिंग की जाती है और कुछ अगर एनामोली आता है तो उनको रेफ़र तुरंत किया जाता है और साथ में इनको मुफ्त में मतलब यहाँ रहने में, खाने की सुविधा और कुछ प्रोत्साहन यहाँ मतलब हॉस्पिटल की तरफ से इनको प्रोत्साहन के लिए इनके मतलब बच्चे के बेबी किट दिया जाता है प्रोत्साहन के रूप पे। तो हमारे साथ स्टाफ नर्स जो है अनिता मैडम भी मौजूद है। मैडम, कई बार जब भी प्रसव की यदि बात करें तो जब सरकारी अस्पताल का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं। उस डर को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग ना डरे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डरने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रसव होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है, सही तरीके से होता है। क्या होता है, कई बार आते हैं लोग डर जाते हैं कि हम यहाँ नहीं कराएंगे, व्यवस्था सही नहीं, लेकिन आज के डेट में व्यवस्था बहुत अच्छे से हो चुकी है। सारी व्यवस्था होती है, यहाँ पे खाना भी दिया जाता है, प्रसव के लिए 102 लाना ले जाना करते हैं और बेबी किट भी हम लोग देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए लोगों को। आज के डेट में डिलीवरी बहुत अच्छे से हो रही है। मैडम, ये जितने 6 डिलीवरी हुए हैं उसमें से पूरे नॉर्मल हैं कि कुछ सीरियस केस भी हैं? नहीं, सारे नॉर्मल डिलीवरी हैं। मैडम, बीच में एक सवाल ये खड़ा होने लगा था कि आपके जो डिलीवरी रूम है उसमें इसकी व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है। क्या पूरी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया है? हाँ, आज के डेट में सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हो गई हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। मैम, जैसे कई बार ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता और केस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब परेशानी वाली हो जाती है, बात बढ़ जाती है कि हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, रेफर करना पड़ेगा। जहाँ पे यदि इस तरह की क्रिटिकल केस यदि होती है तो उस सिचुएशन में आप लोग के द्वारा यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं?
हमारे द्वारा 102 है। जैसे अगर कोई केस है, क्रिटिकल है, हमसे नहीं हो पा रहा है या सीरियस केस है तो उसके लिए हम लोग 102 में रेफर करते हैं। 102 में अगर नहीं हो पाता तो 108 रेफर लेके जाती हैं। मैडम, देवभोग अस्पताल में कब से आपकी पोस्टिंग है यहाँ पे? मैं 2013 से हूँ। मैडम, अब तक 10 सालों में आपने कितने डिलीवरी करवाए हैं? मे बी मतलब तो काउंटिंग तब भी बताइए, तब भी एक अनुभव, काउंटिंग तब भी एक अनुभव बताइए, मतलब एक लगभग बताइए। लगभग मैंने कराया होगा ना 400-500। 400-500 डिलीवरी। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा फील्ड में भी था तो फील्ड में भी मेरा ड्यूटी था, यहाँ भी मैं करती थी, तो इस कारण 450-500 मेरा डिलीवरी मैंने कराया होगा। मैम, कई बार देखने में आता है कि डिलीवरी के दौरान महिलाएं डर जाती हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग किस तरह की बातें उनके साथ करती हैं? हम लोग हौसला जाहिर करते हैं कि एकदम फ्रैंकली हम लोग उनसे बातें करते हैं। जब डरते रहती हैं औरतें तो हम लोग उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं डिलीवरी के लिए, क्योंकि ऐसा एक नहीं कि सबके साथ ऐसा चीज़ होता है। तो उस समय क्या है, एक जन्म सहयोगी भी हम लोग रखते हैं ताकि वो डरे ना। मैम, यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल में जितने भी लोगों ने भी अभी डिलीवरी करवाया है, कितने दिन तक इनको रखना पड़ता है? इसके बाद फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, थोड़ा सा दर्शक इसको भी जानना चाहेंगे। हाँ, 48 आवर्स रखने का रूल्स है गवर्नमेंट के द्वारा, और सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो डिलीवरी के बाद ड्यूरेशन डिलीवरी दिया जाता है। मैम, अभी क्या आपके डिलीवरी रूम में अभी भी और किसी का डिलीवरी होना है या फिर सब हो चुका है? अभी हो चुका है, अभी एनसी नहीं है। मैम, जैसे आपके डिलीवरी रूम को यदि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं मैम? डॉक्टर से परमिशन लेना। अच्छा, डॉक्टर प्रकाश साहब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आपके डिलीवरी रूम को यदि अपन दिखाना चाहें तो क्या देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए थोड़ा डिलीवरी रूम को दिखाइए। आपका शुभ नाम? डॉक्टर इंद्रजीत भारद्वाज। डॉक्टर इंद्रजीत भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब से जब डिलीवरी रूम में जब हम जाएंगे तो डॉक्टर साहब से तमाम बातों को लेकर जानना चाहेंगे। हम इसको इसीलिए दिखाना चाह रहे हैं प्रसव कक्ष को, ताकि कुल मिलाकर ओवरऑल ये पता चल सके। मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो प्रसव कक्ष है उस प्रसव कक्ष को दिखा देंगे। कई बार सरकारी अस्पताल को लेकर लोग सवाल खड़ा करते हैं। लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं, सरकारी अस्पताल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। केस यदि क्रिटिकल हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो हाथ खींच लेते हैं। ऐसे में लोगों के मन में आज भी सरकारी अस्पताल को लेकर डर बना हुआ है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि सरकारी अस्पताल को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। आप साफ तौर पर थोड़ा सा मैं ये दिखा दूंगा कि जो प्रयोगशाला का जो कक्ष है, प्रयोगशाला के एक कक्ष में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल देखिए प्रयोगशाला के कक्ष में कितनी भीड़ है। ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त हुई है। जो ओवरऑल अपन यही कह सकते हैं कि यहाँ पे दिनेश कश्यप है जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं और सरद बगल की पोस्टिंग है। दिनेश कश्यप जी से थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। कश्यप जी, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि आपके यहाँ पे कितने ब्लड टेस्ट के मामले पर रोज आते हैं? हमारे पास यहाँ पर डे का 70 से सामने आइए, थोड़ा सामने आइए। हमारे पास यहाँ पर डे का 60 से 70 पेशेंट आते हैं लैब में। अच्छा कश्यप जी, पहले की तुलना में अभी कितने सालों में लोगों का भरोसा सरकारी अस्पताल पर बढ़ा है? अभी 2-3-4 साल हो गया, बहुत ज्यादा आ रहे हैं पेशेंट। तो क्या यहाँ पर क्या क्या मशीनें अभी आधुनिक मशीनें डेवलपमेंट की गई है, थोड़ा बताइए। हमारे पास अभी यहाँ सीबी नाट का स्पुटम टीबी का जांच होता है और बायोकेमिस्ट्री में होता है एलएफटी आरपीएस सब पूरा, और सीबीसी मशीन पूरा जितना भी अपना रूटीन है सब होता है सब। सर जी, जैसे डिलीवरी से रिलेटेड कोई महिला आपके यहाँ आती है तो क्या सभी जांच आपके यहाँ हो जाता है, फिर कुछ जांच के लिए बाहर भेजना पड़ता है? नहीं जी, जितना भी यहाँ पॉसिबल उतना हो जाता है, और बाकी जांच जो बड़ा जांच उसको बाहर भेजना ही पड़ता है। जैसे आपका थायराइड हो गया ये सब, और बाकी यहाँ रूटीन में पूरा 50 प्रकार का टेस्ट होता है। कश्यप जी, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सरकारी अस्पताल में अभी क्या क्या चेक, यहाँ पर क्या क्या जांच हो जाती है, थोड़ा सा बता दीजिए विस्तार में। यहाँ आपको पूरा बायोकेमिस्ट्री का जांच होता है, प्लस सीबीसी पूरा रिपोर्ट रूटीन जांच होता है। एचबी आपका ब्लड ग्रुप, पीएलसी, डीएलसी, सिक्लिन, आरबीएस, वायरल मार्कर पूरा, विडाल, टाइफाइड, और आपका डेंगू, मलेरिया, यूरिन आरएम सब प्रकार होता है इसमें। तो ये सुन रहे थे आप जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कश्यप जी को सुन रहे थे आप। दिनेश कश्यप जी का ये कहना, भैया थोड़ा आप लोग हट जाइए। दिनेश कश्यप जी का ये कहना है कि यहाँ पर सभी तरह की टेस्ट होती है, 50 प्रकार का टेस्ट होने की बात उन्होंने कही। हम आपको जो अस्पताल के अंदर की रिपोर्टिंग आज इसीलिए करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि आप भी समझ सके कि जो देवभोग का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है काफी अत्याधुनिक चीजों से डेवलपमेंट हो चुका है। जो प्रसव कक्ष है, प्रसव कक्ष के अंदर जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ की जो
व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाने का कोशिश करेंगे। डॉक्टर इंद्रजीत बर्मन हमारे साथ मौजूद है, भरद्वाज हमारे साथ मौजूद है। सर के साथ जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या। सर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और मैडम से भी हम बातचीत करेंगे। सर यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद है, थोड़ा सा ना आप दिखाते हुए थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर थोड़ा आगे आगे आइए, सर आप आगे आके थोड़ा दिखाते हुए। ये इसको रेडिएंट वार्मर बोलते हैं। जैसे जो बच्चे कम वेट है, लो बर्थ वेट बेबी रहता है, उसको उसका टेम्परेचर और सेचुरेशन मेंटेन रहे, उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जैसे जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, समय से पहले डिलीवरी हो गया या उनका वज़न कम है, तो उसमें यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। NBSU का यहाँ अलग से एक यूनिट बना हुआ है। ठीक है, ये 2 रेडिएंट वार्मर हैं। ये जो है SpO2 टेम्परेचर पूरे इसमें ऑब्जर्व करने का, ये इसमें 2 मोड रहते हैं, सर्वो मोड रहते हैं और ऑटो मोड रहते हैं। ऑटो मोड भी रहता है, सर्वो मोड भी रहता है, मतलब ऑटोमेटिक भी रहता है और अपने हिसाब से मैनुअली भी कर सकते हैं। और ये ऑक्सीजन है। ये थोड़ा गंधर्व आप नीचे इधर आ जाइए। गंधर्व सर बता रहे हैं जिस टाइप ये पैडल सक्शन मशीन है। मतलब जो ऑटोमेटिक वाला जो इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन रहता है वो बच्चों के अनुकूल नहीं रहता, उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये जो है पैडल रहता है, इसके अपन मैनुअल पैडल से बच्चों के कम प्रेशर में सक्शन, जैसे मान लो बच्चा पानी पी लिया है या उसको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए रहता है। और पूरे यहाँ वेल स्टरलाइज इक्विपमेंट है। ये हर 48 घंटे में स्टरलाइज होता है, मतलब उसको सुरक्षात्मक रूप से यहाँ रखा जाता है। और वेल इक्विपमेंट है, यहाँ वैक्सीन का पूरा किट रखा रहता है, मेडिसिन के पूरे व्यवस्था रहती है। मतलब कोई भी इमरजेंसी यहाँ डील हम कर सकते हैं। ये लेबर बेड है। सर थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बताइए सर। एक साथ हम 3 डिलीवरी करवा सकते हैं एक ही टाइम में, क्योंकि हमारे पास 3 अवेलेबल स्टाफ भी रहते हैं, बेड भी है और वेल इक्विपमेंट यहाँ स्टरलाइज रहता है। सर कई बार देखने में आता है कि जैसे डिलीवरी तो हो जाता है सर, लेकिन बच्चा यदि अनमैच्योर हो तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस परिस्थिति को से निपटने के लिए किस चीज़ की व्यवस्था की गई है सर? ये रेडिएंट वार्मर में देखो, जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसमें 2 समस्या रहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया। मतलब उसका जो तापमान रहेगा कम रहेगा और शुगर का लेवल कम रहता है। तो उसके लिए यहाँ शुगर लेवल और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ उनको मैनेज किया जाता है। उसके डोसेस रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। मैं पर्सनली उनको देखता हूँ, मेरी भी ट्रेनिंग NBSU में लगी थी, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। टेम्परेचर उनका अपने को 37.2 के अराउंड अपने को मैनेज करके रखना रहता है। और इक्विपमेंट भी है और दवाइयाँ भी हैं, चीज़ें भी हैं, वेल ट्रेंड स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर लगा कि पेशेंट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, सेचुरेशन नहीं मेंटेन हो रहा है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो उनको तुरंत व्यवस्था करके तुरंत रेफ़र किया जाता है। विथ एक EMT टीम रहती है जो ट्रांसपोर्ट के समय उनका प्राथमिक उपचार कर सकें और वो अच्छे मतलब हायर सेंटर में जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज उनको पहुंचा दिया। मतलब सर एकदम ज़्यादा केस यदि रेयर केस हो गया तब मतलब 98.9 ऐसा रहता है, ओनली 1.1-2% ही रिफ़र करना पड़ता है। इस टाइप के केस कुछ आए क्या सर रिफ़र करने लायक? हाँ, 1-2 पेशेंट रिफ़र करने लायक आए थे, जैसे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में रहते हैं, सेचुरेशन फुल ऑक्सीजन 3 लीटर पर मिनट के देने के बाद भी नेबुलाइज कर लिए, मेडिसिन दे दिए, उसके बाद भी अगर उनका सेचुरेशन नहीं मेंटेन हो रहा है, मतलब वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है, वो अपने से नहीं कर सकता। अब उनको एक मशीन की ज़रूरत, जैसे आप लोग के भाषा में उसको वेंटिलेटर बोलते हैं, और उनको क्या है एसेंसियो की ज़रूरत रहती है। मतलब जो बच्चों के जो नियोनेटोलॉजिस्ट रहते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तो वहाँ यहाँ तो नहीं है, तो हम रिफ़र कर देते हैं। और रिफ़र करने का पूरा प्रोसीजर हम खुद पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट पहुँचा कि नहीं, पेशेंट की स्थिति क्या है, पूरा फीडबैक लेते रहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर एंट्री भी होता है NBSU में कि कौन से पेशेंट रिफ़र हुए, किस कंडीशन में रिफ़र हुए हैं, वो सब रहता है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। देवभोग अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्थाएं, आज हम लेबर रूम में घुसे हैं और तमाम चीज़ों को आपने हमें अच्छे डिटेल से बताया भी, सर लोगों के मन में एक सरकारी अस्पताल को लेकर डर बना रहता है सर, उस डर को दूर करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी भी पर्सन के बोलने पे मत आइए,
आप आइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, इलाज कराइए और खुद ऑब्जर्व कीजिए। कोई क्या बोल रहा है उससे कोई नहीं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल को लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब आप सरकारी हॉस्पिटल में घुसोगे, आप खुद देख रहे हो, मेरे हिसाब से तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतना ओरिएंटेड सिस्टम नहीं रहता। पूरे क्लीन है, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। मैं खुद 24 घंटे में हम लोग एक बार या तो बीएमओ सर रहेंगे तो एक बार राउंड आ जाएंगे, और शाम को कभी गुप्ता सर आ जाते हैं, तो हम लोग टोटल ऑब्जर्व में रखते हैं कि कहीं कोई भी दिक्कत नहीं। 48 आवर में स्टेलाइज करना रहता है, इक्विपमेंट को क्या है उससे सेप्सिस ना हो पेशेंट को, डिलीवरी के टाइम बच्चे को ना हो जो इन्फेक्शन होता है, उसके लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो आप ये इंद्रजीत भारद्वाज सर को सुन रहे थे, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और देवोक सरकारी अस्पताल में पदस्थ है, जो तमाम तरह के हमारे ये रिपोर्टिंग करने का उद्देश्य ये है कि बच्चों का वेइंग मशीन है, मतलब छोटे बच्चों का जो न्यूबॉर्न बेबी, थोड़ा मशीन को सामने दिखाइए। न्यूबॉर्न बेबी का यहाँ वेट देखा जाता है, वेट के अकॉर्डिंग उनको मैनेज किया जाता है। जैसा लो बर्थ बेबी रहते हैं उनको और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग किया जाता है कि ऐसे करना है, कैसे करना है, कैसे दूध पिलाना है। पूरा जो कंगारू मदर केयर उसकी स्टाफ नर्स लोग पूरे उनको बताते हैं, टेक्निक बताते हैं कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे छाती से लगा के रखना है। कुछ भी होगा सिम्टम बताते हैं, लक्षण बताने, अगर इन लक्षणों में से कोई भी अगर कुछ होता है तो तुरंत आके यहाँ हेल्थ प्रोफेशनल को आप इन्फॉर्म करेंगे। सर एक सवाल पूछना आपसे जरूरी भी बनता है, क्योंकि आपने प्रसव को लेकर तो तमाम तरह की जानकारी हमें दे दी। सर ये ओपीडी में क्या स्थिति है? सर ओपीडी में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। मैं खुद जब यहाँ आया था तो पेशेंट नहीं आते थे, बताए थे मेरे को, अभी 3 मंथ हुआ यहाँ पेशेंट नहीं आते, लेकिन जब से मैं आया हूँ और बता रहे हैं कि अभी जब से रेड्डी सर हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, इंजेक्शन लग जाते हैं समय पे, 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, तो ओपीडी का भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है। मतलब हम लोग पर डे, अभी तो सीजन थोड़ा डाउन है, नहीं तो 150+ पेशेंट पर डे देख लेते थे। तो आप ये इंद्रजीत भारद्वाज सर को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर जो लेबर रूम है, लेबर रूम के विषय में जानकारी दे रहे थे। सर ये कौन सी मशीन है? रेडिएंट वार्मर है। ये बच्चे जैसा कोई जो सिक बच्चा है उसको भी 1-2 दिन भर्ती करने के लिए यहाँ एक अलग से रूम बनाया गया है। यहाँ बच्चे और उनके माँ के साथ ये उनका बेड है। ये आप थोड़ा सा इधर भी आ जाइए, इधर यहाँ का भी डिटेल थोड़ा देख लीजिए। ये बच्चों का स्पेशल बेड है। ये जो है ये इसमें फोटोथेरेपी बोलते हैं। मतलब जैसे आप लोग सुने होंगे कि बच्चे को पीलिया हो गया, जी, तो 2 प्रकार के पीलिया रहते हैं, फिजियोलॉजिकल पीलिया रहता है और पैथोलॉजिकल पीलिया। तो जो फिजियोलॉजिकल जो पीलिया रहता है उसको तो हम रिपीटेड मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। अगर आप बच्चे को अच्छे से दूध पिलाओगे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जो पीलिया रहता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, उसके लिए फोटोथेरेपी दिया जाता है, उसकी भी सुविधा है यहाँ। ये फोटोथेरेपी मशीन है। सर ये मशीन मतलब कैसे क्या प्रोसेस है ऑन? ये मतलब एक अल्ट्रावायलेट रेस रहता है जो एक वेल सेट रहता है, जो इंजीनियर से डिजाइन। सर बच्चे को यहाँ सुलाया जाता है? हाँ, बच्चे को सुलाया जाता है। ये मशीन कैसे सेट होता है सर? देखो वहाँ से स्विच है जी, ये जो है ये सर थोड़ा सा पूरे डिटेल सर हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ये जो रहता है ये इसको जो है इसको ऐसा ये किया जाता है, साइड किया जाता है, इसको साइड किया जाता है। ये बच्चे के रहता है और ऑब्जर्वेशन मेन है इसमें। ऑब्जर्वेशन आपको करते रहना है। बच्चा का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो वो वेल ऑब्जर्वेशन रहेगा तभी करते हैं। ठीक है, ये स्विच आता है, इसका ये जलने का रहता है, ये जलेगा, यहाँ से एक रेस आएगी, ऐसा रहता है। मतलब सर ये कितने घंटे बच्चे को यहाँ रखना पड़ता है? वो हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कितना जरूरत है। बच्चे की स्थिति देख, बच्चे की स्थिति उसके लक्षण को देख के हम डिसाइड करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो बच्चों के डॉक्टर, उनसे भी कभी कभी कॉल में डिस्कशन कर लेते हैं, सर ऐसा है, तो वहाँ से भी गाइडलाइन मिल जाता है और मेंटेन हो जाता है। मैनेजमेंट मतलब पूरा करके यहाँ से अगर कुछ लगता है कि नहीं अब थोड़ा लेवल इनको अच्छे और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको रिफ़र कर। मतलब सर ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यदि सरकारी अस्पताल देवभोग में आकर कोई प्रसव करवाता है तो उसको दिक्कत का सामना नहीं करना? कोई दिक्कत के सामना, अगर प्रोलॉन्ग लेवल नहीं है, ब्रीच प्रेजेंटेशन नहीं है,
मतलब जिसके लिए जैसा आप लोग के भाषा में बोलते हैं ना कि ऑपरेशन की ज़रूरत है जी। मतलब ऑपरेशन करवाना पड़े, उसी कंडीशन में रिफ़र करते हैं, लेकिन एज पॉसिबल हम नॉर्मल डिलीवरी का ही कोशिश करते हैं। सर ऑपरेशन जैसी कुछ कंडीशन होगी तो आप लोग कर लेंगे क्या सर? नहीं, उसके लिए सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग अथराइज नहीं हो पाएगा सर, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है? नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है सर जितने भी यहाँ पे केस आते हैं नॉर्मल डिलीवरी होते होंगे अधिकांश? टोटल नॉर्मल डिलीवरी होती सर है। महीने में कितने केस आ जाते हैं अप्रोक्स सर? जो गाइडलाइन है राष्ट्रीय मतलब बाल एवं मातृ सुरक्षा, वो गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों का टारगेट अप्रॉक्स 95% कवर हो ही जाता है। कभी कभी वो 101 हो जाता है, कभी कभी 95, मतलब लेवल में रहता है वो। मतलब लोग सेटिस्फाई हैं सर? सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो ये आप इंद्रजीत बर्मन भारद्वाज सर को सुन रहे थे, देवभोग सरकारी अस्पताल में इनकी पोस्टिंग है। इनका कुल मिलाकर जिस तरह से चीजों को इन्होंने इतने अच्छे से समझाया और साफ सफाई का भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम प्रसव कक्ष में हम आज घुसे थे और प्रसव कक्ष के अंदर जो तमाम तरह की जो बारीकी है वहाँ के मशीन के विषय में सर ने हमें डिटेल दिखाया, पूरी चीजों को बताया। ऐसे में कुल मिलाकर हम आपसे यही कह सकते हैं कि यदि प्रसव आपको करवाना है तो देवभोग सरकारी अस्पताल में आप बेधड़क आइए। यहाँ पर किसी तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं है या ज्यादा सोचने समझने वाली भी कोई बात नहीं है। जो यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के विषय में भी हमने तमाम तरह की जो जानकारी थी, क्या क्या टेस्ट हो सकता है उसके विषय में भी जो ब्लड टेस्ट करने वाले कर्मचारी उनसे बातचीत किया। ऐसे में ओवरऑल जो प्रसव के मामले को लेकर जो देवभोग अस्पताल अभी जिस तरह की काम कर रही है, कुल मिलाकर ये तारीफ योग्य है। और यदि आपको भी प्रसव करवाना है, यदि आपके घर में भी इस तरह की कंडीशन, इस तरह की स्थिति है, तो आप यहाँ पर आकर डॉक्टर से संपर्क कर प्रसव करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।